तो वैसे मैं डॉक्टर मितुल जायसवाल। हम लोग बात करने वाले हैं आज बायोलॉजी पे। और बायोलॉजी में भी देखो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे क्या टीजीटी, पीजीटी, एलटी, हायर एजुकेशन के लिए ये वहां पे काम आएगा। तो हमारी अपनी एक टीम है। अ, हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, जो कि क्लासेस है क्या, इला क्लासेस। इला क्लासेस में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्या, एनिमल किंगडम। बायोलॉजी में एनिमल किंगडम। तो जैसे एनिमल किंगडम है, जैसे कि अगर हम अभी बाहर निकलें तो देखेंगे कि कितने कितने सारे एनिमल्स है, कितने सारे प्लांट्स है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि सोचो ना कि अगर इतने सारे एनिमल्स है, इतने सारे प्लांट्स हैं, कि अगर इनको एक एक करके याद करना रखा हुआ, याद करना पड़ा, तो हम कैसे याद करेंगे। तो कितनी सारी डिफिकल्टीज होती होगी ना। तो जैसे कि जो चीज हम आज सोच रहे हैं, आज के बहुत साल पहले कुछ साइंटिस्टों ने भी यही चीज सोचा कि यार इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, हम इनको याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए क्या, तो डिफिकल्टी तो आ ही रही थी। फिर उन बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके एक काम किया, क्या, एक क्लासिफिकेशन निकाला। क्या कि जैसे कि जैसे अगर सेम सेम टाइप के अगर कुछ फीचर्स हैं, कुछ ग्रुप्स मिल रहे हैं कि हाँ वो ऐसे ही दिखता है, वो सारे ऐसे ही दिखते हैं, तो हम उसको इस चीज में रख लेंगे। वो अगर ऐसे दिखता है तो उसको ऐसे रख लेंगे, या उसका वो फीचर है वो ऐसे चलता है। या प्लांट्स है तो सारे हरे हरे होंगे, और रूट्स ऐसा होगा, लीव्स ऐसी होंगी। हाँ, अगर एनिमल्स है तो हो सकता है उसके कुछ दो पैरों वाले हों, कुछ चार पैरों वाले हों, कुछ उड़ने वाले हों, कुछ ऐसे जमीन पे रेंगने वाले हों, कुछ पानी में रहने वाले हों। तो ऐसे साइंटिस्टों ने बहुत सारा ऐसा देखा इन सारी जीवों को, तो वो कंफ्यूज हो गए यार, ये हम किसको रटें कि कौन सा चीज है, क्या है। हाँ, कि हम जानेंगे कैसे कि यार वो रेंगने वाले है तो वो क्या है, जो दो पैरों से चल रहा है तो वो क्या है, जो चार पैरों से चल रहा है तो वो क्या है। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज तो आ ही रही होंगी ना कि यार इसको हम कैसे करें, कैसे याद रखें। तो फिर वही है कि काम चला कि यार इसको कुछ ऐसा ग्रुप वाइज इसको वो किया जाए कि ताकि चीजें हमें याद रहे, या हमको उसको याद करने में डिफिकल्टीज ना हो। अब पता लगा 1000 एनिमल्स है, तो 1000 एनिमल्स को तो हम नहीं रट पाएंगे ना कि यार ये क्या है, क्या है, कैसा है। तो फिर कुछ साइंटिस्टों ने मिलके काम किया, जिसको बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक साइंटिस्ट आए थे, एक डॉक्टर एपीडी कैंडोल साहब। उन्होंने टर्म टैक्सोनॉमी दिया। हाँ, तो टैक्सोनॉमी क्या है, एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें स्टडी करते हैं किसकी, हम नॉमेनक्लेचर की, क्लासिफिकेशंस की, एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशंस की। तो मतलब नाम तो दिया था एपी डेकेंडोल ने, लेकिन उस पर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया। अब जैसे टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन क्या है, अरेंजमेंट से टैक्सॉन, टैक्सोनॉमी या टैक्सॉन। टैक्सॉन मीन्स क्या है, एक अरेंजमेंट की। अब जैसे कि एक अरेंजमेंट है क्या, जैसे किंगडम क्या है, अब मान लो कोई एनिमल्स है, वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, या उसका डिवीजन क्या है, या वो फिर वो किस क्लास का है, या वो किस ऑर्डर का है, फिर वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, फिर उसका जीनस क्या है, फिर वो किस स्पीसीज से आया है। तो ये क्या, एक अरेंजमेंट ही है ना। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, एक इस अरेंजमेंट को एक नाम दिया गया, क्या, टैक्सॉन, टैक्सॉन, टैक्सोनॉमी। जैसे क्या बोलते हैं इसको, टैक्सॉन। ये क्या है, एक अरेंजमेंट है ये, ठीक है। अब जैसे अब किंगडम की बात करेंगे हम। हाँ, किंगडम, इसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या अरेंजमेंट्स क्या होंगे। एक किंगडम क्या है, ये हायर। अब जैसे क्या है, एक प्लांट है, एक एनिमल है, दो टाइप के किंगडम होते हैं। किंगडम मीन्स सबसे हायर, सबसे हायर लेवल क्या है, कि वो प्लांट है कि एनिमल है। तो हम किंगडम में क्या रखेंगे, सपोज कोई प्लांट हो या फिर एनिमल हो। फिर फाइलम आता है, हाँ, या फिर किस क्लास का है वो, हाँ, फिर आर्डर आता है। ऐसे ऐसे करके एक अरेंजमेंट दिया गया। तो अब जैसे कि हम बात करेंगे आज सिंपली किसकी, एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम, तो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सपोज चलो हम एनिमल्स की बात करते हैं। जैसे कि एक साहब आए थे, एक साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल साहब। उनको आप जहां भी देखो वो आपको हर जगह वो मिल जाएंगे, एरिस्टोटल साहब। आप उनको, बायोलॉजी तो है ही है, बाकी वो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हर जगह वो मिल जाते हैं। और उन्होंने एक बुक बनाया, लिखा हुआ है हिस्टोरिया एनिमेलिया। मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है, आप भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। वो आप देखेंगे कि सच में यार क्या एनिमल्स की क्या हिस्ट्री थी,
कैसे एनिमल्स आए, आप उसको पढ़ेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी तो पढ़ा है, आप ट्राई करेंगे तो देखेंगे। तो उनकी एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमलिया। तो ये एरिस्टोटल साहब कौन थे, ये एरिस्टोटल साहब कौन थे, ये फादर ऑफ जूलॉजी थे। हाँ, तो अब जैसे एरिस्टोटल साहब थे तो इन्होंने अच्छा, तो अब जैसे कि एरिस्टोटल साहब थे, बोल रहे थे कि यार चलो हम कैसे ये जानेंगे कि ये एनिमल की बात कर रहे हैं हम कि अच्छा कौन सा ये एनिमल्स है, किसकी किसके पास। उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक ब्लड के कॉन्स्टिट्यूशन से कि किसका ब्लड रेड है, किसका व्हाइट है। हाँ, तो उन्होंने दो टर्म दिया था, ए नाइमा और ई नाइमा। ए मीन्स वैसे हम क्या बोलते हैं, अपसेंट। अपसेंट मीन्स जहां पे रेड ब्लड अपसेंट होगा तो उन्होंने उसको नाम दे दिया ए नाइमा। जहां पे रेड ब्लड था उसको दे दिया उन्होंने नाम ई नाइमा। तो ए नाइमा में कौन आएगा, जिसका ब्लड रेड नहीं है। तो जिसका ब्लड रेड नहीं है तो एक उन्होंने दे दिया, जैसे कि आता है कि हमारा एक फाइलम है ही है, तो उसमें आता है एक क्या, एक सीक्वेंस आता है। सबसे पहले हमारी इस धरती पे कौन से एनिमल्स आए होंगे, प्रोटोजोआ आए, फिर पोरीफेरा आए, फिर सिलेंट्रेट्स आए, फिर उसका एक छोटा सा क्लास है टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्स आए, फिर एस्केहेल्मिन्स आए, फिर एनिलिडा आए, फिर आर्थ्रोपोडा आए, फिर मोलस्का आया, फिर इकाइनोडर्मेट्स आया, फिर हेमिकॉर्डेट्स आया, फिर कॉर्डेट्स आया। सोचो एक सीक्वेंस है कि अच्छा सबसे पहले एनिमल्स कैसे आए। कभी आपको लगा कि यार इस धरती पे सबसे पहले जंतु या सबसे पहले क्या चीज बना होगा, क्या आया होगा कि जिसे पता चला होगा कि यार कि ये जीव है, कैसे हम जाने होंगे कि यार ये जीव है, या फिर कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। वैसे तो जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले ये जानो कि वाटर में हुई है, और एक छोटा सा एलिमेंट से जानते हो ना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स मिलके क्या बनाए, न्यूक्लियो प्रोटीन, फिर वायरस बना। इसीलिए वायरस को बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक। मतलब सबसे पहले क्या है, एक वर्ड वायरस, यानी कि लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है। तो अच्छा हम चलो वायरस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि फिर स्टेप वाइज चलेंगे। जैसे कि इसको हम क्यों बोलते हैं कि लिविंग और क्यों बोलते हैं नॉन लिविंग। अच्छा, वायरस की एक इतनी अपनी बड़ी खासियत है कि अगर वो किसी लिविंग की चीज में आएगा उसको सेकंड में वो मिलियन कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर नॉन लिविंग के बीच में है, आप उसको रख दो 100 साल, हजारों साल, 100 साल तक आप उसको ऐसे एक जगह किसी डिब्बे में बंद करके रख दो, वो एक का एक ही पड़ा रहेगा। वो नॉन लिविंग फॉर्म में वैसे वैसे एक एलिमेंट्री फॉर्म में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसी को अगर किसी लिविंग फॉर्म से अगर वो टच करा दो, वो सेकेंडों में मिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि मतलब ये है कि इसीलिए उसको बोला जाता है कि लिविंग और नॉन लिविंग। वो नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग के बीच में है तो एक ही पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही लिविंग के बीच में आता है वो कन्वर्ट हो जाता है मिलियंस में। तो अच्छा, सबसे पहले तो वायरस आ गया, इसलिए तो ऐसे ही जीवन की उत्पत्ति हुई। वैसे तो जीवन की उत्पत्ति पानी से ही हुई है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता गया, प्रोटोजोआ है, बहुत सारे ऐसे एक सीक्वेंस है। हम आपको अपने इस टॉपिक पे ले चलेंगे, एनिमल किंगडम पे। तो एनिमल किंगडम, तो अच्छा इसमें भी सीक्वेंस है। सबसे पहले एनिमल किंगडम में कैसे कैसे कौन कौन से क्लास आए, कौन कौन से फाइला आए। तो सबसे पहले एक फाइला आया था क्या, प्रोटोजोआ। लेकिन अभी उस प्रोटोजोआ को हमने इंक्लूड कर लिया है किसमें, पोरीफेरा में, क्योंकि वो क्लासेस बहुत ज्यादा हो रहे थे तो बहुत टफ लग रहा था लोगों को कि यार इतने सारे क्लासेस कैसे। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जो पोरीफेरा से मिल रहे थे, इसलिए प्रोटोजोआ को पोरीफेरा में इंक्लूड कर लिया गया। तो एक था प्रोटोजोआ, जैसे प्रोटोजोआ है। अच्छा, पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि कितने क्लासेस हैं, फिर वो उनको उस क्लासेस में कैसे डिवाइड किया गया, कैसे रखा गया। हाँ, तो चलो हम आपको ये बता देते हैं कैसे कौन कौन से फाइला हैं हमारे एनिमल किंगडम में, ठीक है। जिसमें आता है फर्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ। सेकंड आता है कौन, पोरीफेरा। थर्ड आता है कौन, सिलेंट्रेटा। इसमें एक छोटा सा माइनर फॉलम आता है टीनोफोरा करके। फिर आता है कौन, प्लेटीहेल्मिन्स, ठीक है। एक आता है कौन, एस्केहेल्मिन्स। ये सारे कौन से, ये सारे क्या है, एक एनिमल किंगडम में एक फाइलम है। एनिमल पहले तो किंगडम हुए,
एक अरेंजमेंट था ना, एक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फिर स्पीसीज। तो अभी हम एनिमल किंगडम, अभी किंगडम पे कौन आया? एनिमल किंगडम। ऐसे अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट किंगडम। फिर क्या आया? फाइलम। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइलम की। तो फाइलम प्रोटोजोआ है। एक्चुअली प्रोटोजोआ को पोरीफेरा में इंक्लूड किया। इसको अगर देखा जाए तो पोरीफेरा, इस प्रोटोजोआ को पोरीफेरा में ही करते हैं। इसको प्रोटोजोआ हम अलग से टर्म नहीं देंगे, क्योंकि बहुत पहले ये प्रोटोजोआ अलग से पढ़ा जाता था, बट अभी रिसेंटली क्या है, प्रोटोजोआ को पोरीफेरा में इंक्लूड कर लिया गया है। तो पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, डिनोफोरा, प्लेटी, फिर एसके एलिमेंट्स है, फिर क्या है, एनिलिड्स है, आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेट्स है, हेमिकार्डेट्स है, एंड कार्डेट्स है। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? फाइलम है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इसके अंदर आता है टीनोफोरा, फिर प्लेटी हेलमेंट्स, एस्के हेलमेंट्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अब जैसे पोरीफेरा है, अच्छा पोरीफेरा क्यों बोला गया? नाम में ही लिखा है पोर, पोरी, पोर्स मींस एक ऐसा पोर बियरिंग। मान लो एक ऐसा एनिमल्स है, ऐसा वो एनिमल्स है जो पानी में ही पाया जाता है, वो अटैच रहता है। एक ये ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम पाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे और भी सारे पोर्स पाए जाते हैं। तो चलो पहले तो हम इसकी बात करेंगे। तो फाइलम है, पोरीफेरा है, लेकिन हम ये बात करेंगे कि कैसे कैसे हम यहां तक पहुंचे। तो ऐसा बहुत सारा वो था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? जैसे कि एक प्रोटोजोआ था, तो उसको क्या था कि उनको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसलिए इसको प्रोटोजोआ बोला गया। इसको बोला गया वही प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। फिर सिलेंट्रेट था, मतलब ये सेल लेवल, ये सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? प्रोटोजोआ को प्रोटोप्लाज्मिक, पोरीफेरा को ये सेलुलर, सेल, सिर्फ यहाँ पे सेल पाए जाते थे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोजोआ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता था, फिर यहाँ पे सेल पाया गया। फिर ये क्या, सेलुलर क्या था? फिर ये टिश्यू, मतलब सेल सारे कनेक्ट होके एक ग्रुप बनाए तो क्या बना? टिश्यू लेवल हो गया। फिर टीनोफोरा तो वही ही है, टिश्यू लेवल। फिर यहाँ पे क्या, प्लेटी हेलमिन्स आता है। तो जैसे प्रोटोप्लाज्म था, फिर क्या आया? सेल आया। सबसे पहले एक ऐसे प्रोटोप्लाज्म में था। फिर बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें? सेल में। सेल में कन्वर्ट हुआ तो हम किसको बोल देंगे? पोरीफेरा। जब बहुत सारे मिलके ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जब मिलके क्या बनाए? एक टिश्यू बनाए, तो ये क्या हो गया? सिलेंट्रेटा, एक टिश्यू लेवल। पहले तो ऐसे प्रोटोजोआ आया, तो ऐसे प्रोटोप्लाज्म था। फिर एक सिंपल सा सेल आया, बढ़ता गया ऐसे सिंपल, ऐसे ये इनका सीक्वेंस जैसे जैसे बढ़ता गया, चीजें वैसे वैसे क्या हो गई? कॉन्स्ट्रिक्ट होती गई। अब देखो ना, सिंपल यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म आया था, फिर सेल आया, फिर ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल हो गया। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे मिलता गया तो क्या बन गया? ये एक टिश्यू बन गया। अब टिश्यू कहां पे आया था? यहाँ पे सिलेंट्रेट में, ठीक है। फिर टीनोफोरा भी इसी के अंदर आता है, यहाँ भी टिश्यू लेवल हुआ, बात हुआ। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टिश्यू, अभी तो मान लें प्रोटोप्लास्ट की बात की, फिर सेल में बना, फिर यहाँ पे टिश्यू बना, फिर ऐसे कई सारे टिश्यू मिलके एक आर्गन बना लिए। जैसे कि अब हमारे बॉडी में देखो ना, बहुत सारे आर्गन हैं, पाए जाते हैं। क्या है? लीवर एक ग्लैंड्स है, लेकिन वो भी तो एक आर्गन है। किडनी है, वो भी एक आर्गन ही है। अब मतलब सोचो ना कि पहले ऐसे सिंपल सा प्रोटोप्लास्ट, फिर सेल बना, फिर एक टिश्यू बना, फिर ये सारे टिश्यू मिलके एक आर्गन बनाए, ठीक है। फिर ये आर्गन कहां पे आया था? प्लेटेहेलमिन्स में। फिर ऐसे कई सारे आर्गन मिलके क्या बनाए? एक आर्गन सिस्टम बनाए। तभी तो अब इसी से तो ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते क्या ना चीजें, कि पहले सिंपल सा एनिमल था, फिर क्या सेल बना, फिर सेल सारे ग्रुप मतलब ग्रुप होके ग्रुप्ड होके क्या बनाए? टिश्यू बनाए। फिर टिश्यू सारे ग्रुप होके क्या बनाए? एक आर्गन बनाए। फिर ऐसे कई सारे आर्गन मिलके क्या बनाए? एक आर्गन सिस्टम बनाए, ठीक है। तो प्लेटेहेलमिन्स तक तो क्या हुआ था? आर्गन बना था। फिर ऐसे बहुत सारे आर्गन मिलके क्या बनाए? आर्गन सिस्टम बनाए। फिर हम एसके हेलमेंसीज पे जैसे आएंगे, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? आर्गन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। आर्गन सिस्टम, फिर यहां से ये आर्गन सिस्टम ही चलने लगा। ये सारे क्या थे? आर्गन सिस्टम। यहां से आर्गन सिस्टम थे, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट था, फिर सेल था, टिश्यू था, ये था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि एक सेकेंड,
तो एनिमल्स को भी जानने के लिए फिर बहुत सारे क्या हुआ, वैसे मैं डॉक्टर मितुल जायसवाल। हम लोग बात करने वाले हैं आज बायोलॉजी पे। और बायोलॉजी में भी देखो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे क्या टीजीटी, पीजीटी, एलटी, हायर एजुकेशन के लिए ये वहां पे काम आएगा। तो हमारी अपनी एक टीम है, हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, जो कि क्लासेस है क्या, इला क्लासेस में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्या, एनिमल किंगडम, बायोलॉजी में एनिमल किंगडम। तो जैसे एनिमल किंगडम है, जैसे कि अगर हम अभी बाहर निकलें तो देखेंगे कि कितने कितने सारे एनिमल्स है, कितने सारे प्लांट्स है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि सोचो ना कि अगर इतने सारे एनिमल्स है, इतने सारे प्लांट्स हैं, कि अगर इनको एक एक करके याद करना पड़ा तो हम कैसे याद करेंगे? तो कितनी सारी डिफिकल्टीज होती होगी ना। तो जैसे कि जो चीज हम आज सोच रहे हैं, आज के बहुत साल पहले कुछ साइंटिस्टों ने भी यही चीज सोचा कि यार इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, हम इनको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए क्या, तो डिफिकल्टी तो आ ही रही थी। फिर उन बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके एक काम किया, क्या, एक क्लासिफिकेशन निकाला। क्या कि जैसे अगर सेम टाइप के अगर कुछ फीचर्स हैं, कुछ ग्रुप्स मिल रहे हैं कि हाँ वो ऐसे ही दिखता है, वो सारे ऐसे ही दिखते हैं, तो हम उसको इस चीज में रख लेंगे। वो अगर ऐसे दिखता है तो उसको ऐसे रख लेंगे, या उसका वो फीचर है वो ऐसे चलता है, या प्लांट्स है तो सारे हरे हरे होंगे और रूट्स ऐसा होगा, लीव्स ऐसी होंगी। हाँ, अगर एनिमल्स है तो हो सकता है उसके कुछ 2 पैरों वाले हों, कुछ 4 पैरों वाले हों, कुछ उड़ने वाले हों, कुछ ऐसे जमीन पे रेंगने वाले हों, कुछ पानी में रहने वाले हों। तो ऐसे साइंटिस्टों ने बहुत सारा ऐसा देखा इन सारी जीवों को, तो वो कंफ्यूज हो गए, यार ये हम किसको रटें कि कौन सा चीज है, क्या है। हाँ, कि हम जानेंगे कैसे कि यार वो रेंगने वाले है तो वो क्या है, जो 2 पैरों से चल रहा है तो वो क्या है, जो 4 पैरों से चल रहा है तो वो क्या है। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज तो आ ही रही होंगी ना कि यार इसको हम कैसे करें, कैसे याद रखें। तो फिर वही है कि काम चला कि यार इसको कुछ ऐसा ग्रुप वाइज इसको वो किया जाए कि ताकि चीजें हमें याद रहे, या हमको उसको याद करने में डिफिकल्टीज ना हो। अब पता लगा 1000 एनिमल्स है तो 1000 एनिमल्स को तो हम नहीं रट पाएंगे ना कि यार ये क्या है कैसा है। तो फिर कुछ साइंटिस्टों ने मिलके काम किया, जिसको बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक साइंटिस्ट आए थे, एक डॉक्टर एपीडी कैंडोल साहब, उन्होंने एक टर्म टैक्सोनॉमी दिया। हाँ, तो टैक्सोनॉमी क्या है, एक ब्रांच है साइंस का जिसमें स्टडी करते हैं किसकी, हम नोमेनक्लेचर की, क्लासिफिकेशंस की एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशंस की। तो मतलब नाम तो दिया था एपी डी कैंडोल ने, लेकिन उस पर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया। अब जैसे टैक्सॉन क्या है, टैक्सॉन क्या है, अरेंजमेंट से टैक्सॉन, टैक्सोनॉमी या टैक्सॉन मीन्स क्या है, एक अरेंजमेंट की। अब जैसे कि एक अरेंजमेंट है क्या, जैसे किंगडम क्या है, अब मान लो कोई एनिमल्स है, वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, या उसका डिवीजन क्या है, या फिर वो किस क्लास का है, या वो किस ऑर्डर का है, फिर वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, फिर उसका जीनस क्या है, फिर वो किस स्पीसीज से आया है। तो ये क्या, एक अरेंजमेंट ही है ना। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, एक इस अरेंजमेंट को एक नाम दिया गया, क्या, टैक्सोनॉमी। जैसे क्या बोलते हैं इसको, टैक्सॉन। ये क्या है, एक अरेंजमेंट है ये। ठीक है, अब जैसे अब किंगडम की बात करेंगे हम। हाँ, किंगडम, इसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या अरेंजमेंट्स क्या होंगे। एक किंगडम क्या है, ये हायर। अब जैसे क्या है, एक प्लांट है, एक एनिमल है, 2 टाइप के किंगडम होते हैं। किंगडम मीन्स सबसे हायर लेवल क्या है, कि वो प्लांट है कि एनिमल है। तो हम किंगडम में क्या रखेंगे, सपोज कोई प्लांट हो या फिर एनिमल हो। फिर फाइलम आता है, या फिर किस क्लास का है वो, फिर आर्डर आता है। ऐसे ऐसे करके एक अरेंजमेंट दिया गया। तो अब जैसे कि हम बात करेंगे आज सिंपली किसकी, एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम, तो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सपोज चलो हम एनिमल्स की बात करते हैं। जैसे कि एक साहब आए थे, एक साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल साहब।
उनको आप जहां भी देखो वो जल्द आपको हर जगह वो मिल जाएंगे एरिस्टोटल साहब। आप उनको बायोलॉजी तो है ही है, बाकी वो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हर जगह वो मिल जाते हैं। और उन्होंने एक बुक बनाया, लिखा हुआ है हिस्टोरिया एनिमेलिया। मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है, आप भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। वो आप देखेंगे कि सच में यार क्या एनिमल्स की क्या हिस्ट्री थी, कैसे एनिमल्स आए, आप उसको पढ़ेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी तो पढ़ा है, आप ट्राई करेंगे तो देखेंगे। तो उनकी एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो ये एरिस्टोटल साहब कौन थे? ये एरिस्टोटल साहब कौन थे? ये फादर ऑफ जूलॉजी थे। हाँ तो अब जैसे एरिस्टोटल साहब थे तो इन्होंने अच्छा, तो अब जैसे कि एरिस्टोटल साहब थे, बोल रहे थे कि यार चलो हम कैसे ये जानेंगे कि ये एनिमल की बात कर रहे हैं हम, कि अच्छा कौन सा ये एनिमल्स है, किसकी किसके पास। उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक ब्लड के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि किसका ब्लड रेड है, किसका व्हाइट है। हाँ, तो उन्होंने दो टर्म दिया था, ए नाइमा और ई नाइमा। ए मीन्स वैसे हम क्या बोलते हैं, अपसेंट। अपसेंट मीन्स जहां पे रेड ब्लड अपसेंट होगा तो उन्होंने उसको नाम दे दिया ए नाइमा। जहां पे रेड ब्लड था उसको दे दिया उन्होंने नाम ई नाइमा। तो ए नाइमा में कौन आएगा? जिसका ब्लड रेड नहीं है। तो जिसका ब्लड रेड नहीं है तो एक उन्होंने दे दिया, जैसे कि आता है कि हमारा एक फाइलम है ही है, तो उसमें आता है एक क्या, एक सीक्वेंस आता है। सबसे पहले हमारी इस धरती पे कौन से एनिमल्स आए होंगे? प्रोटोजो आए, फिर पोरीफेरा आए, फिर सिलेंट्रेट्स आए, फिर उसका एक छोटा सा क्लास है टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्स आए, फिर एस्केहेल्मिन्स आए, फिर एनिलिडा आए, फिर आर्थ्रोपोडा आए, फिर मोलस्का आया, फिर इकाइनोडर्मेट्स आया, फिर हेमिकॉर्डेट्स आया, फिर कॉर्डेट्स आया। सोचो एक सीक्वेंस है कि अच्छा सबसे पहले एनिमल्स कैसे आए। कभी आपको लगा कि यार इस धरती पे सबसे पहले जंतु या सबसे पहले क्या चीज बना होगा, क्या आया होगा कि जिसे पता चला होगा कि यार कि ये जीव है? कैसे हम जाने होंगे कि यार ये जीव हो, ये हो है, या फिर कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई होगी? वैसे तो जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले ये जानो कि वाटर में हुई है, और एक छोटा सा एलिमेंट से जानते हो ना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स मिलके क्या बनाए? न्यूक्लियो प्रोटीन, फिर वायरस बना। इसीलिए वायरस को बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक। मतलब सबसे पहले क्या है, एक वर्ड वायरस, यानी कि लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है। तो अच्छा हम चलो वायरस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि फिर स्टेप वाइज चलेंगे। जैसे कि इसको हम क्यों बोलते हैं कि लिविंग और क्यों बोलते हैं नॉन लिविंग। अच्छा, वायरस की एक इतनी अपनी बड़ी खासियत है कि अगर वो किसी लिविंग की चीज में आएगा उसको सेकंड में वो मिलियन कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर नॉन लिविंग के बीच में है, आप उसको रख दो 100 साल, हजारों साल, 100 साल तक आप उसको ऐसे एक जगह किसी डिब्बे में बंद करके रख दो, वो एक का एक ही पड़ा रहेगा। वो नॉन लिविंग फॉर्म में वैसे के वैसे एक एलिमेंट्री फॉर्म में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसी को अगर किसी लिविंग फॉर्म से अगर उसको टच करा दो, वो सेकंडों में मिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि मतलब ये है कि इसीलिए उसको बोला जाता है कि लिविंग और नॉन लिविंग। वो नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है। नॉन लिविंग के बीच में है तो एक ही पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही लिविंग के बीच में आता है वो कन्वर्ट हो जाता है मिलियंस में। तो अच्छा, सबसे पहले तो वायरस आ गया, इसलिए तो ऐसे ही जीवन की उत्पत्ति हुई। वैसे तो जीवन की उत्पत्ति पानी से ही हुई है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता गया, प्रोटोजोआ है, बहुत सारे ऐसे एक सीक्वेंस है। हम आपको अपने इस टॉपिक पे ले चलेंगे, एनिमल किंगडम पे। तो एनिमल किंगडम, तो अच्छा इसमें भी सीक्वेंस है। सबसे पहले एनिमल किंगडम में कैसे कैसे कौन कौन से क्लास आए, कौन कौन से फाइला आए। तो सबसे पहले एक फाइला आया था क्या, प्रोटोजोआ। लेकिन अभी वो प्रोटोजोआ को हमने इंक्लूड कर लिया है किसमें, पोरीफेरा में, क्योंकि वो क्लासेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो बहुत टफ लग रहा था लोगों को कि यार इतने सारे क्लासेस कैसे। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जो पोरीफेरा से मिल रहे थे, इसलिए प्रोटोजोआ को पोरीफेरा में इंक्लूड कर लिया गया। तो एक था प्रोटोजोआ। जैसे प्रोटोजोआ है, अच्छा पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि कितनी क्लासेस हैं, फिर वो उसको उनको उस क्लासेस में कैसे डिवाइड किया गया, कैसे रखा गया। हाँ, तो चलो हम आपको ये बता देते हैं कैसे कौन कौन से फाइला हैं हमारे एनिमल किंगडम में। ठीक है, जिसमें आता है फर्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ। सेकंड आता है कौन, पोरीफेरा। थर्ड आता है कौन, सीलेंट्रेटा।
इसमें एक छोटा सा माइनर फॉलम आता है टीनोफोरा करके। फिर आता है कौन, प्लेटीहेल्मिन्थ, ठीक है। एक आता है कौन, एस्केहेल्मिन्थ। ये सारे कौन से, ये सारे क्या है, एक एनिमल किंगडम में एक फाइलम है। एनिमल पहले तो किंगडम हुए, एक अरेंजमेंट था ना, एक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फिर स्पीसीज। तो अभी हम एनिमल किंगडम, अभी किंगडम पे कौन आया, एनिमल किंगडम। ऐसे अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट किंगडम। फिर क्या आया, फाइलम। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइलम की। तो फाइलम प्रोटोजोआ है। एक्चुअली प्रोटोजोआ को पोरीफेरा में इंक्लूड किया। इसको अगर देखा जाए तो पोरीफेरा, इस प्रोटोजोआ को पोरीफेरा में ही करते हैं। इसको प्रोटोजोआ हम अलग से टर्म नहीं देंगे, क्योंकि बहुत पहले ये प्रोटोजोआ अलग से पढ़ा जाता था, बट अभी रिसेंटली क्या है, प्रोटोजोआ को पोरीफेरा में इंक्लूड कर लिया गया है। तो पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा, प्लेटी, फिर एस्केहेल्मिन्थ है, फिर क्या है, एनिलिड्स है, आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेट्स है, हेमिकार्डेट्स है, एंड कार्डेट्स है। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, फाइलम है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इसके अंदर आता है टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अब जैसे पोरीफेरा है, अच्छा पोरीफेरा क्यों बोला गया, नाम में ही लिखा है पोर, पोरी, पोर्स मीन्स एक ऐसा पोर बियरिंग। मान लो एक ऐसा एनिमल्स है, ऐसा वो एनिमल्स है जो पानी में ही पाया जाता है, वो अटैच रहता है। एक ये ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम पाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे और भी सारे पोर्स पाए जाते हैं। तो चलो पहले तो हम इसकी बात करेंगे। तो फाइलम है, पोरीफेरा है, लेकिन हम ये बात करेंगे कि कैसे कैसे हम यहां तक पहुंचे। तो ऐसा बहुत सारा वो था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, जैसे कि एक प्रोटोजोआ था, तो उसको क्या था कि उनको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसलिए इसको प्रोटोजोआ बोला गया। इसको बोला गया वही प्रोटोजोआ, पोरीफेरा। फिर सिलेंट्रेट था, मतलब ये सेल लेवल, ये सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, प्रोटोजोआ को प्रोटोप्लाज्मिक, पोरीफेरा को ये सेलुलर, सेल, सिर्फ यहाँ पे सेल पाए जाते थे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोजोआ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता था, फिर यहाँ पे सेल पाया गया। फिर ये क्या, सेलुलर क्या था, फिर ये टिश्यू, मतलब सेल सारे कनेक्ट होके एक ग्रुप बनाए तो क्या बना, टिश्यू लेवल हो गया। फिर टीनोफोरा तो वही ही है, टिश्यू लेवल। फिर यहाँ पे क्या, प्लेटीहेल्मिन्थ आता है। तो जैसे प्रोटोप्लाज्म था, फिर क्या आया, सेल आया। सबसे पहले एक ऐसे प्रोटोप्लाज्म में था। फिर बाद में एक कन्वर्ट हो गया किसमें, सेल में। सेल में कन्वर्ट हुआ तो हम किसको बोल देंगे, पोरीफेरा। जब बहुत सारे मिलके ग्रुप ऑफ सेल, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जब मिलके क्या बनाए, एक टिश्यू बनाए, तो ये क्या हो गया, सिलेंट्रेटा, एक टिश्यू लेवल। पहले तो ऐसे प्रोटोजोआ आया, तो ऐसे प्रोटोप्लाज्म था, फिर एक सिंपल सा सेल आया, बढ़ता गया ऐसे सिंपल, ऐसे ये इनका सीक्वेंस जैसे जैसे बढ़ता गया, चीजें वैसे वैसे क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट होती गई। अब देखो ना, सिंपल यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म आया था, फिर सेल आया, फिर ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल हो गया, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे मिलता गया तो क्या बन गया, ये एक टिश्यू बन गया। अब टिश्यू कहां पे आया था, यहाँ पे सिलेंट्रेट में, ठीक है। फिर टीनोफोरा भी इसी के अंदर आता है, यहाँ भी टिश्यू लेवल हुआ, बात हुआ। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टिश्यू, अभी तो मान प्रोटोप्लास्ट की बात की, फिर सेल में बना, फिर यहाँ पे टिश्यू बना, फिर ऐसे कई सारे टिश्यू मिलके एक आर्गन बना लिए। जैसे कि अब हमारे बॉडी में देखो ना, बहुत सारे आर्गन है, पाए जाते हैं। क्या है, लीवर एक ग्लैंड है, लेकिन वो भी तो एक आर्गन है। किडनी है, वो भी एक आर्गन ही है। अब मतलब सोचो ना कि पहले ऐसे सिंपल सा प्रोटोप्लास्ट, फिर सेल बना, फिर एक टिश्यू बना, फिर ये सारे टिश्यू मिलके एक आर्गन बनाए, ठीक है। फिर ये आर्गन कहां पे आया था, प्लेटीहेल्मिन्थ में। फिर ऐसे कई सारे आर्गन मिलके क्या बनाए, एक आर्गन सिस्टम बनाए। तभी तो अब इसी से तो ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते क्या ना चीजें, कि पहले सिंपल सा एनिमल था, फिर क्या सेल बना, फिर सेल सारे ग्रुप मतलब ग्रुप होके क्या बनाए, टिश्यू बनाए, फिर टिश्यू सारे ग्रुप होके क्या बनाए, एक आर्गन बनाए, फिर ऐसे कई सारे आर्गन मिलके क्या बनाए, एक आर्गन सिस्टम बनाए, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ तक तो क्या हुआ था, आर्गन बना था। फिर ऐसे बहुत सारे आर्गन मिलके क्या बनाए, आर्गन सिस्टम बनाए। फिर हम एस्केहेल्मिन्थ पे जैसे आएंगे
तो यानी कि हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, आर्गन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, आर्गन सिस्टम। फिर यहां से ये आर्गन सिस्टम ही चलने लगा। ये सारे क्या थे, आर्गन सिस्टम। यहां से आर्गन सिस्टम थे, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म था, फिर सेल था, टिश्यू था, ये था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि एक सेकेंड, तो एनिमल्स को भी जानने के लिए फिर बहुत सारे क्या हुआ, तो अब हम बात करेंगे क्या, सिमेट्री की, ठीक है। तो एनिमल को तो अभी हम बात कर ही रहे थे कि हम कैसे जानेंगे कि कैसे कैसे ये क्या आया, कैसे हुआ, ये कौन सा एनिमल है, हम कैसे जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे क्या, सिमेट्री। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने